वनेसा की गंभीर चोटें और डॉक्टरों के प्रयास उसकी स्थिति को बचाने के लिए एक गहरी कहानी बुनती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की रक्षा कितनी नाजुक प्रक्रिया हो सकती है, जहां हर क्षण महत्वपूर्ण होता है। इस यात्रा में एक रहस्यमय और आकर्षक महिला के माध्यम से एक रात की पार्टी में जाने वाला आदमी खौफनाक सच्चाइयों का सामना करता है। यह पार्टी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो सामान्यता को भंग कर देती है। ब्लेड, एक अद्वितीय वैम्पायर शिकारी, अपने कौशल के साथ वैम्पायरों के खिलाफ एक खूनी लड़ाई में सम्मिलित होता है। यह लड़ाई केवल रक्त की नहीं, बल्कि साहस और संकल्प की भी है, जो उसे पेशेवर योद्धा बनाती है। करेन का विश्वास अचानक चिंतित हो जाता है जब एक अधिकारी उस पर हमला करता है। इस हमले ने उसकी सुरक्षा और अस्तित्व की मूलभूत धारणा को संकट में डाल दिया है, जिससे उसकी स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इसके बाद ब्लेड अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग करके खतरों का सामना करता है, जो उसके प्रभावशाली योद्धा होने की पहचान को और भी मजबूत करता है। हर परिस्थिति में वह निर्णायक बने रहने की कोशिश करता है। फ्रोस्ट की योजनाओं का पर्दाफाश होने के साथ ब्लेड को एक रक्त भगवान को बुलाने की साजिश का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति उसे और अधिक सावधान और सतर्क बनाती है, क्योंकि खतरे हर ओर से आ रहे हैं। इस समय ब्लेड एक विशेष उपकरण में फंसा हुआ देखा जाता है, जो उसकी रक्त को निकालने का कार्य कर रहा है। यह स्थिति न केवल उसके लिए खतरनाक है, बल्कि उसके अस्तित्व को भी खतरे में डाल देती है। फ्रॉस्ट ने परिषद के सदस्यों पर आक्रमण किया, और इस दौरान ब्लेड की रक्त से शक्तियां प्राप्त की, जिससे वह एक नया दैत्य बन गया। यह परिवर्तन उसे और भी खतरनाक एडवर्सरी बना देता है। करेन ने ब्लेड को उसके रक्त का सेवन करने के लिए मनाया। इस प्रक्रिया में उसकी शक्ति तुरंत वापस लौट आई। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है, जहां बलिदान और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्लेड को रक्त पैक में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उसे पहले मारने का प्रशिक्षण देते थे। यह स्थिति तनावपूर्ण और कठिनाइयों से भरी होती है, जहां हर निर्णय का महत्व होता है। इस बीच रक्त पैक के सदस्यों को रिपर से लड़ाई के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह उन्हें संघर्ष में जुआने का एक कठोर सबक सिखाता है, जो उन्हें मजबूत बनाता है। निस्सा एक मृत रिपर का शव परीक्षण करती है और उसके जैविक कमजोरियों को जानने की कोशिश करती है। यह जानकारी ब्लेड के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है, जिससे वह रणनीतिक लाभ प्राप्त कर सकता है। ब्लेड ने ग्रेनेड फेंककर दुश्मनों को नष्ट किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी टीम को भागने का मौका मिला। यह कार्य उसकी लड़ाई की रणनीति और तात्कालिकता को दर्शाता है। ब्लेड के खून का इस्तेमाल करके निस्सा की ताकत वापस लाने का प्रयास किया गया, जो बलिदान और प्यार का प्रतीक बन गया। यह दर्शाता है कि कैसे व्यक्तिगत संबंधों के बंधन भी संघर्ष में सहायक हो सकते हैं। निस्सा ने अपने पिता डामास्किनोस का सामना किया और ब्लेड की सहायता से अपने जीवन को बचाने के संदर्भ में बात की। यह पारिवारिक संबंधों की जटिलता और चुनौतियों को उजागर करता है। ब्लेड की शक्ति और क्षमताएं उसे सूरज की रोशनी में चलने और चांदी का प्रतिरोध करने की अनुमति देती है। यह उसे वैम्पायरों के खिलाफ एक अद्वितीय लाभ प्रदान करता है, जो उसकी विशेषता को और भी स्पष्ट करता है। डेनिका और उसके सहयोगी ब्लेड के खिलाफ साजिशें रचते हैं, जिससे उनकी योजनाएं और अधिक जटिल हो जाती है। यह दिखाता है कि वैम्पायरों की दुनिया में साजिशें और धोखे कैसे पलते हैं। ब्लेड के पुराने साथी व्हिसलर ने उसे रक्त की प्यास को नियंत्रित करने के लिए एक नया इन्हेलर प्रदान किया है। यह उपकरण उनकी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ड्रैक की वापसी के बाद उसकी ताकत और आधुनिक समाज को देखने की जिज्ञासा नए चुनौतियों को पैदा करती है। यह परिवर्तन उसे एक नई वास्तविकता का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। नाइट स्टॉकर टीम एक बायोलॉजिकल हथियार डार का निर्माण करती है, जिसे वैम्पायर नस्ल को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह परियोजना एक महत्वपूर्ण मिशन बन जाती है, जो उन्हें आगे बढ़ाती है। ड्रैक के रक्त का शुद्ध डीएनए वैम्पायरों को नष्ट करने के लिए आवश्यक बन जाता है, जो टीम को एक महत्वपूर्ण शोध और विकास मिशन में संलग्न करता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। हन्निबल और जारो के बीच एक भयंकर मुठभेड़ होती है, जिसमें हन्निबल जारो को नष्ट कर देता है। यह लड़ाई केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह नए शक्ति संतुलन को भी दर्शाती है। ब्लेड और ड्रेक की लड़ाई में एबिगेल अपनी शूटिंग क्षमता से मदद करती है, जिससे लड़ाई में नया मोड़ आता है।
यह उसकी रणनीतिक सोच की स्पष्टता को सामने लाता है। अंततः ड्रेक को यारा वायरस का इंजेक्शन दिया जाता है, जो उसे कमजोर करता है और अंततः उसकी हार होती है। यह एक प्रमुख घटना है जो कहानी को एक निर्णायक दिशा में मोड़ देती है।